और अब बात पंचायती राज चुनाव के नतीजे की। जी हां, आज पंचायती राज चुनाव के नतीजे आएंगे। पंचायती राज चुनाव की मतगणना जारी है। 4 चरणों में हुए मतदान का रिजल्ट आज आएगा। जिला मुख्यालय स्तर पर हो रही है गिनती। जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवारों का आज फैसला होगा। पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए 12,663 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। उधर बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से, जहां कांग्रेस का खुला है पहला खाता। रुझान कांग्रेस के पक्ष में। जैसलमेर समिति वार्ड नंबर 3 से बरमसर से कांग्रेस प्रत्याशी जीता है। कांग्रेसी रेशमा राम की जीत हुई है। ये पहली रुझान कहा जा सकता है, वो भी कांग्रेस के पक्ष में। तो जैसलमेर से ये बड़ी खबर। जैसलमेर से ये बड़ी खबर आ गई है, जहां पर कांग्रेस के पक्ष में यह पहला रुझान आया है। और वहीं गिरवा पंचायत समिति के रुझान भी सामने आ गए हैं। 8 वार्डों में कांग्रेस, 3 वार्ड में बीजेपी आगे है। बाड़मेर फागलिया पंचायत समिति में वार्ड 1 से 7 पर भाजपा आगे है, जबकि वार्ड 8 और 9 में कांग्रेस आगे चल रही है। बदनौर पंचायत की बात करें तो समिति कुल वार्ड 15 में कांग्रेस और भाजपा दोनों 2-2 पर आगे है। 1 पर निर्दलीय आगे है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर ग्रामीण के वार्ड संख्या 3 से बीजेपी आगे चल रही है। वार्ड संख्या 2 से बीजेपी, वार्ड संख्या 1 से कांग्रेस आगे है। दोनों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और इधर कांटे की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीकर, अजमेर और बूंदी में गिनती की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर गिनती जारी है और रुझान भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें सीकर, अजमेर और बूंदी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच मतगणना जारी। हालांकि जीत और हार से पहले ही प्रत्याशियों को बारेबंदी में डाल दिया गया है, तो ऐसे में जश्न का यहां पर माहौल अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद दिखता जाएगा कि आखिर किसके पक्ष में आज ये परिणाम आते हैं, किसका मंगल होता है, ये जरूर दिखेगा। बीजेपी की होगी बल्ले बल्ले या कांग्रेस का फिर मंगल, ये कुछ ही देर के बाद फैसला हो जाएगा। चलिए, और हमारे साथ अजमेर, बीकानेर और उदयपुर से लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उदयपुर सबसे पहले चलेंगे। कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदयपुर में मतगणना शुरू, रुझान आने शुरू हो गए हैं। किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है रुझान, कपिल? देखिए, उदयपुर में सबसे पहला परिणाम बिंडर पंचायत समिति से जनता सेना का सामने आया है। भाजपा और कांग्रेस को पराजित करते हुए जनता सेना ने बिंडर में जीत हासिल की है। तो वहीं कुराबड़ पंचायत समिति के जो रुझान सामने आए, जिसमें 2 पर कांग्रेस, 1 पर भाजपा और 1 पर जनता सेना आगे चल रही है। सबसे बड़ा अपडेट की अगर बात करें तो पूर्व विधायक सज्जन कटारा गिरवा पंचायत समिति से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रही थी और वो 300 वोट से इस समय आगे चल रही है। गिरवा पंचायत समिति के रुझानों की बात करें तो 8 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही है, तो वहीं 3 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये सूचना अभी हमें मिल रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कुराबड़ पंचायत समिति से भी अब रुझान सामने आ रहे हैं, बिंडर से भी सामने आ रहे हैं और गिरवा से भी सामने आ रहे हैं। कुछ ही देर में अन्य पंचायत समितियों के रुझान भी सामने आएंगे। तो पहले अगर रिजल्ट की बात करें तो जनता सेना के पक्ष में आया और दूसरा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के भरत व्यास ने बिंडर से जीत हासिल की। तो ये अभी तक के चुनाव परिणाम सामने आए हैं। चलिए, बीकानेर हम पहुंचते हैं। सतवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीकानेर की क्या तस्वीर है? सतवीर, किसके पक्ष में यहां पर दिखाई दे रहा है रुझान, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर की स्थिति है? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की राजनीति की बात कर ले तो जिस तरीके से जो प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के जो बेटे हैं रविशेखर मेघवाल वो मैदान में है, तो उनके जस्ट सामने उनकी जो विधायक गोविंदराम मेघवाल, उनकी पत्नी आशा देवी हैं। तो ऐसे में कड़ा जो मुकाबला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और राजनेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो भी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। डाक मतों की जो गिनती है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही हमारा शुरुआती जो रुझान की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो कांग्रेस का
वो थोड़ा रुझान ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे में माना जाता है क्योंकि अभी समय काफी है और समय धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो उसके बाद में अनुमान लग जाएगा, क्योंकि मतदाताओं ने अपनी जो प्रत्याशियों का जो भविष्य है मतपेटियों में कैद कर दिया है और धीरे धीरे जो मतपेटियां है वो खुलती भी नजर आ रही है। मंगलवार का दिन है, किसका मंगल होगा किसी का अमंगल होगा ये तो धीरे धीरे जैसे वक्त आगे गुजरेगा उसके बाद में पता चल जाएगा। लेकिन उम्मीद यहाँ पर की जा रही है क्योंकि हर प्रत्याशी की जो निगाहें हैं वो लगी हुई है एक एक रुझान के ऊपर कि किस तरीके से उनके जो पार्टी है वो पार्टी में कितने उन्होंने यहाँ पर बहुमत यहाँ पर हासिल किया है। लेकिन माना जा सकता है क्योंकि सभी की जो क्योंकि यहाँ की बीकानेर की राजनीति की बात कर ले तो लगातार विजिट और दौरे यहाँ पर चले थे, सभी ने अपने अपने जीत के जो दावे हैं वो यहाँ पर किए थे। गाँव की सरकार की अगर बात कर ले तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण था कि सड़क पानी बिजली जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसी को लेकर जो मतदाता थे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर किया है। और ऐसे में माना जा सकता है कि अब धीरे धीरे जिससे वक्त आगे गुजरेगा क्योंकि 10 बजे बज चुके हैं और 10 बजे के बाद में क्योंकि 12-1 बजे तक की पंचायत समिति सदस्यों की जो काउंटिंग है वो पूरी होने की जो उम्मीद है वो जिला कलेक्टर नमित मेहता भी बता चुके हैं और इसके साथ ही उसके बाद में जिला परिषद सदस्यों की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर शुरू होगी। फिलहाल मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी को तस्वीरें एक बार दिखा दें क्योंकि जो जाब्ता है वो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, पूरी ड्यूटी यहाँ पर निभाई जा रही है और जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह भी अभी यहाँ पर पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है वहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जो जायजा है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। सभी जगह जाकर वो